मैं खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आया हूँ। दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया जाता है जो सिर्फ दिमाग से अलग हुए हों, दिल से नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस हादसे को करण भुला नहीं पा रहे हैं, उस हादसे को भुलाने में मैं करण की मदद करूँगी। ये बुके कोई छोड़कर चला गया है और साथ में ये कार्ड भी है। इसने तुझे ये बुके लाते देखा तो नहीं, मतलब किसी और को तो पता नहीं है ना इसके बारे में? यही तो बात है ना, बुके मेरे हाथ नहीं लगी थी। तो फिर आस्था पुत्र के हाथ लगी थी। आस्था पुत्र? कौन सी कड़वी बातें बोल दी अब मैंने? तुम्हारी शक्ल पे हमेशा 12 क्यों बजे रहते हैं निशान? अब क्या हुआ बताओ? मेरी तो सिर्फ शक्ल पर 12 बजे, लेकिन मैं उसकी जिंदगी के 12 बजा दूंगा। ओह, मतलब तुम रोहन से वापस पंगे लेके आए हो, है ना? हेलो, मुझे पंगे लेने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे गिराकर खुद होशियार बनने की कोशिश करता है ना, मेरा जी करता है कि मैं उसकी वहीं जान ले लूं। क्या बात कर रहे हो निशान? ऐसा मत बोलो यार, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे सब पता है। उस दिन जब हम मूवी गए थे और वो एक लड़का मुझे घूर रहा था, तो तुमने तो अपनी सीट ही चेंज कर दी थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने सीट चेंज इसलिए की थी क्योंकि मैं उससे डर गया था? नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ थी और मैं वहां पे कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। और कोई भी समझदार इंसान जब अपने फैमिली के साथ होता है तो वो यही करता है। ओहो, तो मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। चलो कोई नहीं, इसी बहाने से तुमने मुझे अपनी फैमिली तो समझी। मैम प्लीज, मैं भी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मैं भी कहाँ मजाक कर रही हूँ? मैम मैं तुमसे कोई और बातें डिस्कस करना है और तुम मुझे कुछ और सुना रही हो। ओके फाइन, अब बताओ कि तुम रोहन से चाहते क्या हो? मैं चाहता क्या, मैं उसे कभी ना भूलने वाला सबक देना चाहता हूँ। लेकिन वो कैसे? I mean, तुमने सोचा है कभी उस बारे में? ये सोचने की जरूरत मुझे नहीं, वो खुद को बहुत होशियार समझता है ना, लेकिन देख एक न एक दिन वो गलती जरूर करेगा, और जब वो करेगा तब मैं बताऊंगा उसको कि आखिर निशान इस चीज की। तो तुम मुझसे डील करना चाहते हो कि सारे नए इवेंट्स की खबर दोगे और बदले में तुम मुझसे मोटी रकम लोगे, और ये सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो कि सिद्धांत कपूर तुम्हारा भी दुश्मन है, और तुम्हारे हिसाब से हर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये रही तुम्हारी पहली किस्त। तुम्हारी ये डील मंजूर है। अरे भाया, हाथ तो मिला कर जा। जयंतीलाल, अपनी ये डील याद रख, और ये भी याद रखना कि मैं दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाता हूँ। जयंतीलाल नाम है मारो, यारा से यारी और दुश्मन से दुश्मनी अच्छे से निभा लेता हूँ। अब ऐसे क्या देख रही हो? कभी एप्पल देखा नहीं क्या? कहाँ देखा होगा? लो, तुम भी एप्पल खाओ। कितनी बेशर्म हो तुम। इसे बेशर्मी नहीं, हिम्मत कहते हैं। अब एप्पल खाने में कौन सी हिम्मत वाली बात होगी? लोग तो दुश्मन का दिया हुआ अमृत भी जहर समझकर नहीं पीते, लेकिन मुझे देखो, दुश्मन का दिया हुआ एप्पल भी मैंने खा लिया
अगर आप में हिम्मत है तो मेरी दी हुई चीज खाकर दिखाइए। लीजिए। क्या है ये? स्लो पॉइजन है। लीजिए ना, आपसे ना हो पाएगा। ओए, क्या कर रही है? गंगा जल था, रोहन ने दिया था आपके लिए। कहा था मैडम पी लेंगी तो थोड़ी शुद्ध हो जाएंगी। रोहन मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं कह सकता आपके बारे में? आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। मम्मी के सामने तो बहुत जुबान चलती है आपकी, मेरे सामने भी चलाकर दिखाइए ना। अच्छी तरह से चाबी भर के भेजा है तुम्हारी माँ ने। मेरी मम्मी की ना ऐसी आदत नहीं है। अगर ऐसी आदत होती तो सबसे पहले वो आपके भाई यानी कि मेरे पापा में चाबी भरती। कितनी बुरी हालत होती फिर आपकी। आज तो आपने मेरी मम्मी को इतना कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, इसीलिए मुझे जवाब देना पड़ा। लेकिन आज के बाद अगर आपने ऐसी हरकत की ना तो इस शीशी में गंगा जल के बजाय कुछ और भी हो सकता है। चलिए छोड़िए, ये लीजिए चॉकलेट खाइए। अरे लीजिए ना, जुबान मीठी हो जाएगी आपकी। अरे बुआ जी, चॉकलेट खा ली आपने? इसमें मैंने इंजेक्शन से स्लो पॉइजन डाल दिया था। घबराइए मत, आपकी तरह पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूं मैं। जब वार करना होगा ना तो सामने से करूंगी। खाइए, चॉकलेट खाइए। भतीजी बहुत उड़ रही है, पर काटने पड़ेंगे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरे म्यूजिक को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ये करप्शन की वजह से हो रहा है। टू हेल विद योर कंपनी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे छुपा के क्या हासिल होगा आपको? कहा ना, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लीजिए। चलिए। नहीं खाना है मुझे। आपका मूड ठीक हो जाएगा, खाना खा लीजिए। कहा ना, नहीं खाना है मुझे। थोड़ा सा तो खाइए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। किस भाषा में समझाऊं कि नहीं खाना है मुझे? एक बात के पीछे पड़ती है तो पड़ी रहती हो। अगर तुमने खा लिया है तो चुपचाप जाके सो जाओ, और अगर नहीं खाए तो जाओ जाके खाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरा सिर मत खाओ। आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैंने सुना आप रिश्वतखोरों की बात कर रहे थे।
मेहनत और ईमानदारी के सामने करप्शन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आपकी ये दिन रात की मेहनत जरूर रंग लाएगी। पैसे देकर वो अपनी म्यूजिक कंपनियों को बेच सकता है, मार्केट में नहीं। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती ना, तो वो पैसे देकर अपनी म्यूजिक कंपनी को बेचने के बजाय मार्केट में अपना म्यूजिक बेचकर पैसे कमाता। ये होती है काबिलियत जो आप में है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम्हारी कन्विंसिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। MBA किया है क्या? ये सब इंसान MBA से नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है। बिजनेस मैनेजमेंट तो हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाता है जिस पर हमें चलना होता है, पर उस राह पर चलकर कठिनाइयों का सामना कर उनसे कैसे निपटा जाता है, ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। मैं तो भूल ही गया था, मेरी शादी एक IIT टॉपर के साथ हुई। इसमें IIT टॉपर वाली कोई बात नहीं है। जब इंसान दिल से काम करता है तो दिमाग जरूर साथ देता है। और आपने वो गाना तो सुना ही होगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बहार की। भूख लगी, चलो खाना खिला दो। चलिए। गुड, अच्छा डिजाइन है। आई लाइक दिस डिजाइन। लेकिन हमें जो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए थे, उनका क्या हुआ? सर डिजाइन सारे कंप्लीट कर दिए, बस स्टिचिंग करानी बाकी। निशान जल्दी करो, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तुम जानते हो ये शो हमारे लिए कितना... गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जानते हो ये शो हमारे लिए कितना प्रेस्टिजियस और कितना बड़ा शो है। फैशन एज की इज्जत का सवाल है, तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? कुछ मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। सर आई हैड अ सजेशन। यस प्लीज गो अहेड। अगर ये शो के बारे में हर चीज़ हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते तो सबको पता चल जाता क्या करना है। गुड आइडिया, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। जो भी डिटेल है वो निशान तुम्हें समझा देगा। निशान, प्रतिष्ठा से कहना कि मॉडल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मुझे दे, ताकि हम उन्हें क्लाइंट के पास भेज दें। और एक्सक्यूज मी, क्लाइंट का फोन है। यू गाइस कैरी ऑन। यस मिस्टर माइक। या डोंट वरी। या एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम, यू जस्ट रिलैक्स। यस यस। किसी किस्म मैंने एक बात नोटिस की, तुम सिद्धांत सर की ड्रीम प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे। कोई धोखेबाजी का इरादा तो नहीं? निशान, घी खिचड़ी में पड़े या खिचड़ी घी, बात तो एक ही हुई ना। कहावत और मुहावरों के हिसाब से तुम्हारा फनी डायलॉग वहीं फिट होता है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई से ये कोसों दूर है। ये तुम्हारी गलतफहमी है निशान। मोनिका मैडम घी और सिद्धांत सर और प्रतिष्ठा खिचड़ी। अब ये लोग साथ में मिलकर रहते हैं, झगड़ते भी हैं, और फिर सिद्धांत सर की दौलत उनके ताबे में रहे या मोनिका मैडम के अंडर, क्या फर्क पड़ता है? रोहन, मेरी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ ये बात नोटिस की कि तुम्हें सिद्धांत सर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे बस जानना था क्यों। वो क्या है ना निशान, ये कंपनी मेरे होने वाले ससुर की है ना, तो मुझे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, औरों से ज्यादा।
क्यों? प्रतिष्ठा को लेकर अपना ये ख्याल दिमाग से निकालो। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी अनाप शनाप बकते रहोगे और मैं हाथ में हाथ रखकर तुम्हें तालियां बजाता देखता रहूंगा? गलत फहमी हो गई है। मेरे होते हुए तुम्हारी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। याद रखो, मेरी नजर तुम पर। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें। प्रतिष्ठा, एक कहावत याद आ गई कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। इस चिलगोजे के लिए तो सफेद कपड़ा कफन बराबर है। इसका बस चले ना तो एक कफन के साथ साथ पूरा मुर्दा ही बेच दे। What nonsense निशांत। देखा प्रतिष्ठा, इससे अब मेरी बातें नॉनसेंस लगती। जब ये मुझे दर्जी दर्जी कहता है तो मैं कुछ कहता हूँ क्या? वो तुम्हारा प्रोफेशन है निशांत, दर्जी। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं जिसका कोई प्रोफेशन नहीं होता? जिसको कोई काम नहीं होता उसे चिलगोजा ही कहते हैं। तुम्हें बातें बनाने के अलावा तो कुछ आता नहीं है ना? क्यों? सही कहा ना चिलगोजा? निशांत इनफ। मैं इस कंपनी के लिए स्पॉन्सर्स लेके आता। कभी तुमने बात भी की है किसी स्पॉन्सर से? अच्छा, स्पॉन्सर्स लाना कौन सी बड़ी बात? मक्खन ही तो लगाना होता है और वो काम में आराम से कर सकते। अच्छा, रियली? जिस दिन किसी स्पॉन्सर से सामना हुआ ना तो बात करना तो दूर की बात, जबान हलक में अटक के रह जाएगी, मुंह तो खुलेगा ही नहीं। रोहन, मुझे चैलेंज करने की गलती मत करना, वरना यहां से भी नौकरी जाएगी। अच्छा, इतनी अकड़? स्टॉप इट निशान, ये क्या बचपना है? पहल इसने की थी। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो दोनों हाथ मिलाओ। इसे कहो कि ये पहले मुझसे सॉरी कहे। सॉरी माय फुट। रोहन। अच्छा ठीक, मैं इससे सॉरी कहूं। एक काम करो, पहले इससे कहो कि किसी स्पॉन्सर से बात करके इस कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप लेके, अगर ये ले आया तो मैं इससे सॉरी कह दूं, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका जिम्मेदार ये खुद हो। मंजूर। डन। यस सर। अभी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं निशान, ये क्या बचपना है? प्रतिष्ठा, जब तुम उसकी तरफदारी करती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कब उसकी तरफदारी की? क्यों, तुम अभी उसकी तरफदारी नहीं कर रही थी? अरे सही को तो सही बोलेंगे ना। जब आज सुबह मैं ऑफिस आया था तो तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या बातें हो रही थी? रोहन तुमसे क्या कह रहा था, बताना जरा। वो तुमसे ये नहीं कह रहा था कि वो किसी बड़ी कंपनी की मालिक की बेटी से प्यार करता है? वो क्या तुम्हें लेके कह रहा था क्या ऐसा? मुझे क्या पता, कुछ भी। मुझे पता, तुम भी उसे चाहती हो, लेकिन तुम मुझे यहां बताना नहीं चाहती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पक्का? हाँ बाबा पक्का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हें तो हमेशा हर चीज उल्टी सीधी ही लगती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे कुछ काम है, मैं आता हूं। कैसे मैं निशांत को बताऊं कि मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ। वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पुलाव, छोले, पूरी। भाभी आपको भटूरे बनाने आते हैं?
हाँ। वाओ भाभी, आपको पता है पापा जी को ना आपके हाथ के छोले बड़े अच्छे लगते हैं, और इनफैक्ट इस बात पे तो वो मम्मी को बहुत परेशान भी करते हैं। अच्छा हो तुमने बता दिया। क्यों? आज से मैं छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी। पर क्यों? मेरी मम्मी जी को कोई सताए ये मुझे नहीं पसंद। अच्छा बेटा, तो ये बात है। पर भाभी, आपकी मम्मी जी को सताने वाले भी तो हमारे पापा जी है ना। रुको, अभी जाके ना मैं पापा जी को ना शिकायत करती हूँ आपकी, कि भाभी को ना मम्मी से ज्यादा प्यार है और आपसे कम। क्या बातें हो रही हैं ननद और भाभी के बीच में? नानंद और भाभी? यहाँ ना तो कोई नानंद है और ना तो कोई भाभी। अब भाभी का रिश्ता इसलिए बुलाना पड़ता है। और जिंदगी भर बुलाना पड़ेगा। वैसे और क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? बेस्ट फ्रेंड का। क्यों आस्था, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा सारे ना छोड़ेंगे। अब दोस्ती का फर्ज भी अदा कर और ये नाश्ते का प्लेट जाकर टेबल पे रख के आ। सिर्फ दोस्ती का गाना गा लेने से दोस्ती निभ नहीं जाती, उसके उसूल होते हैं, समझी? अब जा। हाँ हाँ समझ गई, जा रही हूँ मैं। चलिए भाभी। पुत्र, मुझे तुझसे एक गल पूछनी थी। पूछिए ना मम्मी जी। बेटा, वो बुके और लेटर वाली बात तूने घर में किसी को कही तो नहीं? अभी तक तो नहीं। रब का शुक्र है। पुत्र, ये बात घर में किसी को मत कह, करण को भी नहीं। क्यों मम्मी जी? पुत्र, एक बार बड़े कुछ बोल देते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते। जो अपने बड़ों का कहना मानते हैं वो अपने माता पिता के अच्छे संतान होते हैं। अगर तू भी अपने माता पिता की अच्छी संतान है, उनसे प्यार करती है, तो ये बात प्लीज किसी से मत कहना। डोंट वरी मम्मी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जुग जुग जियो पुत्र, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मम्मी जी, बाहर ये बुके कोई छोड़कर चला गया है और साथ में ये कार्ड भी है। तू गई नहीं अब तक? तू जाना अंदर, मैं देख लूँ। तुम ये बताओ कि मेरा काम कब कर रहे हो? बहुत जल्द, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, फायदे में रहोगे। नुकसान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है मैंने तुम्हारे साथ ये डील क्यों की? क्योंकि मैं सिद्धांत कपूर को नीचा दिखाना चाहता था, बस। टेंशन मत लो जयंती, इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।